नमस्कार साथियों। आज 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, मेरे देशवासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं उस भारत माता को जिनकी आंचल की छाँव में ऐसे ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। उनकी आंचल की छाँव में पले, पढ़े और बड़े हुए और जिन्होंने अपने लहू से आज़ादी का दिया जलाया, उनके चरणों में मेरा नमन। और आगे इस प्रकार से 23 जनवरी 1897 को कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी, उड़ीसा में नेताजी का जन्म हुआ। उनका पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, एक बहुत मशहूर वकील थे। उनकी माताजी का नाम प्रभावती था। तो उनको भी मैं, उन पुण्य आत्माओं को भी नमन करता हूं। और जिस प्रकार से 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च पद, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च पद और बहुत सारे देशों से सहायता लेकर के रंगून बहुत सी स्टेटों में इस प्रकार से देशों में उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए जो जंग छेड़ी, उस जंग के सर्वोच्च पद पर रहे। 1943-44 में भारत की 11 स्टेटों ने उनको अपना प्रधानमंत्री घोषित किया और भारतवर्ष को आज़ाद भारत मानकर उन्होंने उस पद को ग्रहण किया। उनकी बहुत सारी खूबियां रही। जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे नेताओं ने ये देश की जनता को गुमराह किया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसे नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे योद्धाओं ने, उस समय के क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, बगैर खड़क बगैर ढाल के नहीं हुआ। नेताजी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, विदेश में जाकर के एक आज़ाद हिंद फौज का गठन करना और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रसारित किया गया कि 18 अगस्त 1945 का किसी विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। ना मैं मानता, ना मेरी देश की जनता मानती, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक कारणों से रूस की जेल में नजरबंद किया गया। और यहां पर जो राजनीति और पद की लोलुपता के कारण बहुत सारे लोगों ने ऐसी एक रचना रची कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी इस देश में रहेंगे तो भारतवर्ष जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके प्रधानमंत्री का पद भी वही संभालेंगे। और उनको उन लोगों ने बनने नहीं देना था और खुद उस पद की शपथ ली, जिस कारण से आज हमारे देश में कितनी सारी समस्याएं हैं। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय होते और देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज वो समस्याएं नहीं होती, जिनसे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जूझना पड़ रहा है। वो मेरे ख्याल से अगर वो आज उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री होते तो भारतवर्ष आज विश्व गुरु होता। ऐसा मेरा अपना विचार है और मेरे ख्याल से मेरे देश की जनता का भी ऐसा ही विचार है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि 23 जनवरी को हम बड़ी धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के रूप में मनाएं और आने वाली जनरेशन को अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी, उनके विचार, उनकी कार्यशैली, उनके बारे में बताएं। और ऐसा करने से हमारी जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, उनका सम्मान बढ़ेगा और वो इतिहास में याद रहेंगे। और हमारे बच्चे ये जान पाएंगे कि भारत की आज़ादी किन लोगों ने दिलवाई थी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस प्रकार के जितने भी हमारे
स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनको नमन करते हुए हर वर्ष उनकी जयंती पर हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और 23 जनवरी को विशेष तौर से, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस दौरान भी उन्होंने राजनीति में बहुत परिवर्तन लेके आए, चापलूस लोगों को पार्टी से बाहर किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 से 1940 तक उन्होंने उसका नेतृत्व किया और भारत की आज़ादी में उनका बहुत योगदान रहा। इन्हीं शब्दों के साथ देशवासियों को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।